रेणु खट्टर फरीदाबाद में छोटा सा बिजनेस करती हैं। बीपीटीपी पाक एलीट फ्लोज में अपने घर को ये अक्सर देखने आती हैं और मायूस होकर लौट जाती हैं। 2009 में रेणु ने यहां फ्लैट बुक करवाया था। 2013 में फ्लैट मिलने का वादा किया गया था, लेकिन अब तो 7 साल हो चुके हैं। रेणु अब अपने घर के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रही हैं। हमें बिल्डर से कोई दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि कभी वो हमें धमकी देता है कि आपका टर्मिनेट कर देंगे, कभी ब्लॉक कर देंगे। इवन अभी हम लोगों ने 80 लोगों का एक ग्रुप है, 80 लोगों ने कंप्लेंट कर रखी है सीपी साहब को, यहाँ पे जो फरीदाबाद के हमारे सीपी साहब हैं। और एफआईआर के लिए हम चाह रहे हैं, क्योंकि सुपर बिल्ट एरिया के नाम से हमसे बिल्कुल ही धोखाधड़ी हुई है और हमारे साथ फ्रॉड हुआ है, चीटिंग हुई है। रेणु की तरह ही कहानी है सुखवीर अधाना की। फ्लैट के पूरे पैसे बीपीटीपी बिल्डर को दे चुके हैं, लेकिन घर की डिलीवरी अब तक नहीं हुई है। 2012 तक, नवंबर 2012 तक इन्होंने हमसे पैसा ले चुके थे और पैसा भी इन्होंने बढ़ा दिया। जो हमारे ओरिजिनल बुकिंग का उसका 110% पैसा हम 2012 तक दे चुके थे, और उसके बावजूद भी हमने इनसे काफ़ी मेल कम्युनिकेशन किया। इन्होंने कहा कि बस जल्दी आपका फ्लैट तैयार हो रहा है, अभी दे देंगे, उसमें अप्रैल में दे देंगे, दिसंबर में दे देंगे, करते करते। और लेकिन अभी तक भी 7 साल हो गए, आज तक इन्होंने हमें फ्लैट नहीं दिया। प्राइवेट नौकरी करने वाले नीरज जग्गा भी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ आए दिन बीपीटीपी के पाक एलीट फ्लोज में अपना घर देने आते हैं। बैंक से लोन लेकर इन्होंने यहाँ फ्लैट बुक करवाया था। जब बुकिंग की थी तो हमें ये कहा गया था करीबन 2-2.5 साल में ये मकान मिल जाएगा। तो सबसे बड़ी धांधली जो इन्होंने शुरू में की वो ये की कि बायर्स से जब इन्होंने बुकिंग करी, उसके करीबन जब इन्होंने करीबन 10 लाख रुपया ले लिया हमसे, तब जाके इन्होंने जो है बिल्डर बायर एग्रीमेंट को बनवाया, मतलब फ्रॉम डे फर्स्ट नहीं। तो आप कहने का मतलब ये है कि जो आपका जो 2-2.5 साल का समय है वो नेचुरली इन्होंने जो है अपनी मर्जी से ही उसको आगे उन्होंने सबसे पहले वो कर दिया। बीपीटीपी दिल्ली एनसीआर का बड़ा बिल्डर है। फरीदाबाद के सेक्टर 75 से 85 तक फैला हुआ है बीपीटीपी का प्रोजेक्ट। इसी में है पाक एलीट फ्लोर्स। एक बार मैं आपको तस्वीर दिखा देता हूँ यहाँ की। ये जो यहाँ पर आप फ्लैट्स देख रहे हैं, ग्राउंड प्लस 2 ये जो फ्लोर्स थे, इन्हें 2013 में पोजीशन दे देना था, लेकिन 2016 चल रहा है। अब तक यहाँ पर सिर्फ ढांचा खड़ा हुआ है, काम यहाँ पर नहीं चल रहा है। एबीपी न्यूज की टीम जब खरीदारों की शिकायत की पड़ताल करने खुद इस प्रोजेक्ट पर पहुंची तो यहाँ ये तस्वीर दिखी। बीपीटीपी पाक एलीट फ्लोज प्रोजेक्ट में 4156 फ्लैट बनने थे। अभी तक महज 300 से 400 के बीच ही अलॉटमेंट हो पाया है। प्रोजेक्ट की कुछ इमारतों का ढांचा साल 2011 से खड़ा है। लोगों को न केवल बिल्डर बल्कि सरकार से भी शिकायत है कि ऐसे धोखेबाज बिल्डर पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। पुलिस से भी शिकायत की जा चुकी है। ये तमाम दस्तावेज बता रहे हैं कि बिल्डर की मनमानी से लोग कितने परेशान हैं। शिकायत पर शिकायत हो रही है, लेकिन लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा है। जिन्होंने इस बीपीटीपी के अंदर, इस प्रोजेक्ट के अंदर अपने फ्लैट्स बुक किए थे, सभी यही गुजारिश कर रहे हैं, बिल्डर से भी गुजारिश कर रहे हैं, साथ ही साथ ये लोग सरकार से गुजारिश कर रहे हैं, क्योंकि जो इनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। रेंट का मकान है, वहाँ पर भी पैसा देना है और यहाँ पर भी इनका काफ़ी पैसा लग चुका है। तो यही गुजारिश है सरकार से कि जल्द से जल्द इन लोगों के फ्लैट मिलें, और कई लोग बिल्डर के खिलाफ एफआईआर करने की शिकायत भी कर चुके हैं। बीपीटीपी सिर्फ एलीट फ्लोर्स प्रोजेक्ट को लेकर विवादों में नहीं, बल्कि पहले भी इस पर धोखाधड़ी के आरोप लगते रहे हैं। बीपीटीपी पार्कलैंड्स प्रोजेक्ट के खरीदार ने बिल्डर पर पैसे लेकर भी प्लॉट नहीं देने का आरोप लगाया था। दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत ने इस शिकायत पर बिल्डर के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया था। पिछले साल नवंबर में हरियाणा ने ग्राहकों से 15 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के आरोप में जांच के आदेश दिए थे। और अब एलीट फ्लोर्स प्रोजेक्ट को लेकर बीपीटीपी की शिकायत प्रशासन से हो चुकी है।